Hello everyone, welcome back to our Nest.js Masterclass series। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं Nest.js के ऊपर कि आखिर Nest.js क्यों ज़रूरी है और Nest.js के ऊपर हम अपना एक अदर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इन सुफियान पर आके हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, आखिर Nest.js क्यों ज़रूरी है, क्यों हम Express.js की जगह Nest.js को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आखिर हम Nest.js के ऊपर फ्रॉम स्क्रैच अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हमने बाकायदा ये सब कुछ देखा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ और आगे की चीज़ें चेक करेंगे कि आखिर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं वो आखिर उनका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारी जो तवज्जो होगी वो मॉड्यूल्स, वो कंट्रोलर्स, सर्विसेज, इन सब की तरफ होगी। हम साथ में अपना एक अदद हैश नोड भी मेंटेन करते जा रहे हैं हमारी लर्निंग से रिलेटेड, जहाँ पे आपको हर एक क्लास से रिलेटेड आपको कंटेंट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा, जिसे देख के आप सारी चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स, कंट्रोलर्स और सर्विसेज। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर मॉड्यूल है क्या चीज़। अगर मैं आपको हमारे कोड बेस पे लेके जाऊँ, मैं हमारे Nest.js के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और ये एप्लीकेशन थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्रिएट की थी। मैं ज़रा इसे VS कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा क्रिएट हुआ था। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे पास एक main.ts की फाइल थी और यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऐप मॉड्यूल जो है जिससे हमारी एप्लीकेशन बाकायदा क्रिएट हो रही है। हमने लास्ट टाइम पे इसको एक्सप्लोर भी किया था, हमने बेसिकली अपना प्रोजेक्ट रन करके चेक भी किया था कि किस तरीके से मैं अपनी मर्जी की पोर्ट नंबर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को मैं चला सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं ऐप मॉड्यूल के मैं अगर अंदर जाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ पे एक अदद कंट्रोलर की फ़ाइल है जो यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर बाकायदा ऐड की गई है और यहाँ पे कुछ मॉड्यूल टाइप की चीज़ बाकायदा क्रिएट हो रही है। तो यानी कि Nest.js को सीखने के लिए मेरा ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कंट्रोलर्स की फ़ाइलें क्या चीज़ें हैं, आखिर ये सर्विसेज की फ़ाइल क्या चीज़ है और आखिर ये मॉड्यूल नाम की जो चीज़ क्रिएट हो रही है ये आखिर क्या चीज़ है। तो वापस आते हैं हमारे हैश नोट के डॉक्यूमेंट के पास और हम यहाँ पर आके देखते हैं कि इन्होंने पहला टॉपिक यहाँ पे यही उठाया है कि भाई आखिर एक मॉड्यूल क्या चीज़ है। तो आए ज़रा इस मॉड्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं। अ मॉड्यूल इज़ अ कोहेसिव पैकेज ऑफ फंक्शनैलिटी इन Nest.js, every feature lives inside a module। अगर ये बात देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन बात है ये कहते हैं कि भाई मॉड्यूल क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है हमारे पास। जैसे कि मैं अगर आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दूं कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई हमें कोई कोर्स करना है। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, अपने कोर्सेज को अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि ये हमारा एक कंप्लीट मॉड्यूल है, आप इस कंप्लीट मॉड्यूल को अपने पास गेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म की डील्स ऑफर करते हैं। उन डील्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि कंप्लीट पैकेज क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम वैसे ही Nest.js के अंदर जो मॉड्यूल है वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसकी इन्होंने बड़ी प्यारी यहाँ मिसाल दी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र से रिलेटेड कोई काम है तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र का एक मॉड्यूल क्रिएट करूँगा जिसमें यूज़र से रिलेटेड तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उस एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर मौजूद होंगी। सेम वैसे ही मेरे पास कोई पोस्ट से रिलेटेड कोई काम है, मेरे पास कोई पोस्ट का मॉड्यूल है तो मैं एक पोस्ट का मॉड्यूल क्रिएट करूँगा जिसमें पोस्ट से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल मेरी अगर एक वेबसाइट है जॉब्स की, हायरिंग माइंड, और मेरे पास कोई जॉब्स का फीचर है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पे जॉब्स का एक मॉड्यूल क्रिएट करूँ जिसमें जॉब्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वहीं पर ही क्रिएट हुई हो।
फिर सवाल ये आता है कि एक मॉड्यूल की फाइल को मैं एक्सेस कैसे करूं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस मॉड्यूल की जो फाइल की जो एंट्री है, जो एंट्रेंस है, जो गेट है जिससे बाकायदा मैं एक मॉड्यूल के अंदर एंटर हो सकता हूँ, वो है मेरे पास मॉड्यूल डॉट टी एस। अगर मैं यूजर्स का मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे बनाना पड़ेगा यूजर्स डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अगर मैं एक पोस्ट का मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे बनाना पड़ेगा पोस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। सेम वैसे ही अगर मेरा कोई सिनेरियो है जॉब से रिलेटेड तो मैं वहाँ बनाऊंगा जॉब्स डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास आखिर होता क्या क्या है? तो हमारे पास एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कंट्रोलर की फाइल्स होती हैं, सर्विसेज की फाइल्स होती हैं। अभी हमने ये नहीं देखा कंट्रोलर्स क्या चीज़ें हैं, अभी हमने देखना है, आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे हम। अभी हमने ये नहीं देखा सर्विसेज क्या चीज़ें हैं, अभी हमें आगे जाके उसको भी एक्सप्लोर करना है। लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस हम ये वाली बात जान लेते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास होगा क्या क्या। कंट्रोलर्स होंगे, सर्विसेज होंगी। अगर मेरा कोई स्कीमा है, अगर मेरा कोई डेटाबेस है, जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि फॉर श्योर आप एक बैकएंड डेवलपर होंगे, आपको पता होगा कि बैकएंड क्या चीज़ है, आपको पता है कि डेटाबेस क्या चीज़ है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्कीमास बेसिकली हम क्रिएट करते हैं हमारे जब भी डेटाबेस से हमें बात करनी होती है। अगर वो मोंगूस है तो हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, और नो एसक्यूएल या सीक्वल दोनों के अंदर ही बेसिकली स्कीमास तो क्रिएट होते हैं। अगर मैं कोई टाइप ओआरएम वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एंटिटीज़ क्रिएट करता हूँ, मेरी कोई टेस्ट की फाइलें हो सकती हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि मेरे एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होगा, कंट्रोलर्स होंगे, सर्विसेज होंगे, स्कीमास होंगे, एंटिटीज़ होंगे, टेस्ट की कोई फाइलें होंगी। इसके अलावा भी जो जो उस स्पेसिफिक मॉड्यूल से रिलेटेड स्टफ है वो सबका सब मेरे पास उसी मॉड्यूल के अंदर बाकायदा मौजूद होगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आखिर हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं? हमारे पास क्लियर बाउंड्रीज होती हैं हमारे हर एक फीचर की, हमारे फीचर की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमारे एक मॉड्यूल के अंदर आके डिफाइन हो जाती है। इसका और ज़्यादा बेनिफिट क्या है? ईजी टू स्केल इन टीम्स। मैं किसी एक स्पेसिफिक टीम को एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे काम करने के लिए दे सकता हूँ जो कि किसी और मॉड्यूल से बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। मैं अपने मॉड्यूल्स को बार बार रीयूज कर सकता हूँ, मैं उनको डिफरेंट जगहों पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। टेस्टिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जैसे भी हमने मोटा मोटी हमने देखा कि एक मॉड्यूल क्या होता है, एक कंप्लीट पैकेज। और उस कंप्लीट पैकेज के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, मेरे पास इससे रिलेटेड कंट्रोलर्स होंगे, सर्विसेज होंगी, एंटिटी होगी, और कंट्रोलर बाकायदा मेरे पास मौजूद होंगे। वापस आके देखते हैं कंट्रोलर से मतलब मुरादी कि ये बेसिकली यहाँ पे जो बनाया है इन्होंने टेस्ट से रिलेटेड बनाया है। तो कंट्रोलर, सर्विसेज, एंटिटी या स्कीमास, और साथ में टेस्टिंग की मेरी फाइल्स। मैं आपको यहाँ पर आके एक मॉड्यूल बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, और बाकायदा हम क्रिएट करके चेक भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखें कि जब मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास एक अदद ऐप मॉड्यूल बना बनाया आया। इस ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें एंट्री की फाइल मेरी कौन सी है, app.module.ts। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया हैश नोड पे कि एक मॉड्यूल की जो एंट्रेंस की फाइल होगी, जो इसका स्टार्टिंग का जो गेट होगा जहाँ से बेसिकली मैं एंटर होऊंगा, वो कौन सा होगा, .module.ts के नाम से होगा। और मॉड्यूल एक आखिर क्रिएट कैसे होता है? क्रिएशन के लिए बेसिकली मुझे जरूरत पड़ती है एक डेकोरेटर की। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज अ डेकोरेटर। तो डेकोरेटर हमेशा बेसिकली हमारा @ के साइन से बनता है। @ का मैं साइन लगाऊंगा, अपना एक डेकोरेटर बनाऊंगा, और मैंने यहाँ पे एक डेकोरेटर बनाया मॉड्यूल के नाम का। ये बेसिकली मॉड्यूल इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये इंपोर्ट होगा मेरा नेस्ट.js मुझे ये लाके देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मॉड्यूल लाके किसने दिया है, मेरे नेस्ट.js ने। और ये मॉड्यूल जो है बेसिकली एक तरह का ये फंक्शन है। आए हम जरा एक अदद मॉड्यूल हम जरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यूजर्स का मॉड्यूल क्रिएट करना है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले अपनी मेन एंट्रेंस की फाइल क्रिएट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यूजर डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ये मेरी बन गई एक अदर एंट्रेंस की फाइल। अब मुझे अगर एक मॉड्यूल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा @। इससे पता चलेगा कि मैं एक अदद डेकोरेटर बना रहा हूँ। और जो डेकोरेटर है वो बेसिकली क्या होता है, डेकोरेटर का काम होता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करना। आपने अगर डेकोरेट का अगर आप मतलब चेक करेंगे, डेकोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को निखारना, किसी चीज़ को संवारना, किसी चीज़ को सजाना। तो मैं यहाँ पर आके एक आइडेंटिटी के ज़रिए अपने एक पोर्शन को सजा रहा हूँ, और वो आइडेंटिटी मैंने चूज़ की है मॉड्यूल की। और ये मॉड्यूल मुझे कौन लाके देगा, ये मुझे लाके देगा नेस्ट.js। और ये मॉड्यूल आखिर है क्या चीज़, ये है एक अदर फंक्शन।
ये क्या है, एक अदद फंक्शन, पैरेंथेसिस देखिए इसके साथ लगे हुए हैं। और इस फंक्शन के अंदर मेरे पास हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा मेरे पास, हमेशा आएगा मेरे पास ऑब्जेक्ट। मैं ज़रा आपको वापस से हैश नोट की तरफ लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोट करें, मैंने यहाँ पर बाकायदा डिफाइन किया हुआ होगा, ये रहा। अ मॉड्यूल इज डिफाइंड विद अ @ मॉड्यूल डेकोरेटर एंड 4 की स्लॉट्स। कितनी स्लॉट्स होंगी इसके पास, 4 की स्लॉट्स होंगी। यानी कि मॉड्यूल क्या होगा, एक अदद फंक्शन जिसके अंदर एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होंगी, 4 अदद कीज होंगी, यानी कि 4 कीज के मेरे पास स्लॉट्स होंगे। और वो 4 की के स्लॉट्स मेरे पास क्या होंगे, इंपोर्ट्स, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्ट्स। तो हम यहाँ पर आके इन चीज़ों को बना लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक होगा मेरे पास इंपोर्ट्स। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क देख सकते होंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि एक चीज ऐसी है जो कि अगर मुझे मिल जाए तो भी वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मुझे नहीं भी मिलती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल फील्ड है। मैं एक इंपोर्ट्स की मैंने बनाई और मैंने इसके साथ क्या कहते हैं एम्प्टी एरे रख दिया। फिर इसके बाद इंपोर्ट्स के बाद मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेरे पास हो सकते हैं कंट्रोलर्स, मैंने इसके साथ भी एक एम्प्टी एरे रख दिया। फिर मेरे पास क्या हो सकते हैं, मेरे पास हो सकते हैं प्रोवाइडर्स, मैंने इसके साथ भी एक एम्प्टी एरे रख दिया। और फिर मेरे पास हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स, और मैंने इसके साथ भी एम्प्टी एरे मैंने रख दिया। अब मुझे इस मॉड्यूल को अपने पास से मुझे करना है एक्सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो हमने बाकायदा यहाँ पे पूरा मैंने कोड बेस यहाँ पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि मेरा जो भी फीचर होगा उससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा, उसको फिर मैं बाकायदा एक्सपोर्ट भी यहाँ से करूंगा ताकि मैं कहीं और जाके इसको मैं इंपोर्ट कर सकूं। इसी तरीके से मैं यहाँ से आके अपनी इस क्लास को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट। मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे मेरे इस यूजर मॉड्यूल को क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, जैसे हमने यह कायदा यहाँ पे हमने बाकायदा आके एक्सपोर्ट किया। तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पर आके इसको ही मैं आके एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब ये मेरा एक अदद कंप्लीट मेरे पास मॉड्यूल बन चुका है यूजर का, जिसको मैं चाहूँ तो कहीं भी जाके मैं इसको इंपोर्ट करके अपने प्रोसीजर के अंदर आके मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर आके देखते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल के पास, तो यहाँ पे एक इम्पोर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। इस इम्पोर्ट्स के अंदर आके मैं अपने इस यूजर मॉड्यूल को आके मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाकायदा इस यूजर मॉड्यूल को मैंने अपने पास इंपोर्ट कर लिया। वो अलग बात है कि ये यूजर मॉड्यूल कुछ कर नहीं रहा, ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई भी काम, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर हो नहीं रही। मेरा ये यूजर का मॉड्यूल बिल्कुल एम्प्टी है। यानी कि मेरे पास, मैं किसी इंस्टीट्यूट जाता हूँ वो मुझे मॉड्यूल 1 बताते हैं और मॉड्यूल 1 के अंदर कोई कोर्स ही नहीं है। मैं किसी रेस्टोरेंट जाता हूँ वो मुझे डील 15 प्रोवाइड करते हैं और उस डील 15 के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से मेरे इस यूजर मॉड्यूल के अंदर फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं और हम जरा एक और चीज देखते हैं कि भाई आखिर मेरे इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती थी। तो हमने क्लियरली डिफाइन किया कि भाई मेरे एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरे एक मॉड्यूल के अंदर कंट्रोलर की फाइल हो सकती है, सर्विसेज की फाइल हो सकती है, एंटिटी की फाइल हो सकती है, मेरी कोई टेस्टिंग रिलेटेड फाइल हो सकती है। हम इन फाइल्स को भी क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए कुछ और चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। नेस्ट जेएस का आखिर फ्लो कैसे काम करता है। नेस्ट जेएस का जो फ्लो है वो हमेशा ये कहता है कि भाई हमारी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, मेरी मेन डॉट टी एस से होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमारी सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मेरे मेन डॉट टी एस से। मेरा मेन डॉट टी एस कहता है कि भाई मेरे पास एक बूट स्ट्रैप का फंक्शन है, जैसे ही ये फंक्शन रन होगा मेरा नेस्ट जेएस जाएगा और अपने पास एक अदद प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। और उस प्रोजेक्ट की आखिर शुरुआत कहाँ से होगी, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी ऐप मॉड्यूल से। और अगर मैं उस ऐप मॉड्यूल के अंदर आता हूँ तो मेरे पास एक अदद मॉड्यूल क्रिएट हुआ है, और मैं चाहूँ तो बाकी और मॉड्यूल्स को भी अपने अंदर इंपोर्ट में कर सकता हूँ। मेरे जो भी कंट्रोलर्स होंगे वो बाकायदा बारी बारी करके इम्प्लीमेंट अपने करना शुरू कर देंगे। तो यही वाली बात इन्होंने हमें यहाँ पे समझाई है कि मैं मेन डॉट टी एस के अंदर ऐप मॉड्यूल को बुलाऊंगा और ऐप मॉड्यूल अपने अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स को बाकायदा यहाँ पे आके इंपोर्ट कर सकता है, जिसकी इन्होंने प्यारी सी यहाँ मिसाल दी कि मैं यूजर्स को ही बुला सकता हूँ, चाहूँ तो पोस्ट के मॉड्यूल को बुला लो। यानी कि मैं यहाँ पर आऊँ तो चाहूँ मैं यहाँ पर आके जॉब के मॉड्यूल को बुला सकता हूँ। मेरे पास रेज्यूम क्रिएटर का मॉड्यूल है तो मैं यहाँ पर आके रेज्यूम क्रिएटर के मॉड्यूल को बुला सकता हूँ। मेरे पास कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स मॉड्यूल है।
तो मैं उसको यहाँ पर आके बुला सकता हूँ। तो जो जो भी मेरे मॉड्यूल्स होंगे मैं उन सबको यहाँ पर आके इंपोर्ट करता जाऊंगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो भाई मेन डॉट टीएस का काम क्या है कि वो मेरी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन को बूट करेगी। ऐप मॉड्यूल क्या होगा, मेरा मेन रूट मॉड्यूल होगा, जहाँ पे मैं बाकी फीचर मॉड्यूल को अपने अंदर इंपोर्ट करता जाऊंगा। और इसी स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे इन्होंने समझाया है हमें कि मेन फाइल से लेके ऐप मॉड्यूल, और ऐप मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कंट्रोलर होंगे, सर्विसेज होंगी, इसकी अपनी टेस्टिंग की फाइल होगी, और इसी ऐप मॉड्यूल के अंदर मैं इंपोर्ट करवाऊंगा बाकी तमाम के तमाम मॉड्यूल्स को। आगे चलते हैं जरा। फिर हमने देखा भाई मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। मॉड्यूल का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, @ के जरिए मैं किसी भी डेकोरेटर को बुला सकता हूँ। उसमें से मैंने एक डेकोरेटर बुलाया मॉड्यूल। ये क्या है, एक अदद फंक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, एक अदद ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होंगी मेरे पास 4 अदद कीज के मेरे पास स्लॉट्स होंगे, इंपोर्ट्स, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्ट्स। अब जरा हम पढ़ते हैं कि इंपोर्ट्स, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इससे क्या मुराद है। इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि मैं किसी भी और मॉड्यूल को अपने पास इंपोर्ट करवा सकता हूँ। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली मेरी राउटिंग लिखी जाएगी। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सिनेरियो है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सप्रेस जेएस की दुनिया के अंदर, तो हम वहां पे ये देखते थे कि हम वहां पे राउटिंग अलग तरीके से क्रिएट करते थे, राउट्स अलग तरीके से हम क्रिएट करते थे एक्सप्रेस डॉट राउटर की हेल्प से, और हम कंट्रोलर्स के अंदर बाकायदा अपनी लॉजिक लिखा करते थे। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ पे नेस्ट जेएस के अंदर कंट्रोलर्स जो है वो राउटिंग का काम करते हैं, और अगर आपको कोई भी लॉजिक लिखनी है तो वो लॉजिक बेसिकली जाती है हमारी तमाम की तमाम सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज यूज करने के लिए हमें जाना पड़ता है, उसको हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है प्रोवाइडर्स के अंदर। इंपोर्ट तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कॉल करवाना पड़ता है हमें प्रोवाइडर्स के अंदर। और कोई चीज जो मैं चाहता हूं कि मेरे मॉड्यूल की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बराबर वाला मॉड्यूल इसको इस्तेमाल कर ले, तो फिर वो चीज मुझे एक्सपोर्ट करनी पड़ती है अपने पास से। अभी हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मोटा मोटी वापस से आते हैं कि मॉड्यूल क्या है। एक अदर मेरे पास डेकोरेटर, जो कि एक अदर मेरे पास फंक्शन है, जिसके 4 की स्लॉट्स होंगे, इंपोर्ट्स, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्टर्स। इंपोर्ट का काम है किसी भी मॉड्यूल को अपने पास इंपोर्ट करवाना। कंट्रोलर्स के अंदर बेसिकली मेरी राउटिंग डिफाइन की जाएगी, सर्विसेज के अंदर बेसिकली मेरी लॉजिक होगी, और एक्सपोर्ट्स के अंदर मैं वो चीज़ डिफाइन करूंगा जो मैं चाहता हूं कि मेरे मॉड्यूल की चीज़ कोई और सा मॉड्यूल भी बाकायदा अपने पास यूटिलाइज कर ले। और इसी बात को देखें, यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर तरीके से लिखा गया है कि कंट्रोलर का काम क्या है, राउटिंग को हैंडल करना, सर्विसेज का काम क्या है, बिजनेस की लॉजिक को हैंडल करना, और प्रोवाइडर्स का काम क्या है कि भाई साहब मैं कोई भी सर्विस वगैरह जो अपने पास यूज़ करना चाह रहा हूँ, कोई भी लॉजिक जो अपने पास यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं उसको बेसिकली प्रोवाइडर्स के अंदर लिख दूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन के साथ इन्होंने यहाँ डिफाइन किया हर एक चीज़ को कि भाई कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, सर्विसेज के अंदर क्या होगा, ये आप बेसिकली गो थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने एक अदर मॉड्यूल हमने क्रिएट किया प्यारा सा। हमने उस मॉड्यूल के अंदर हमने बेसिकली मॉड्यूल को डिफाइन किया डेकोरेटर के जरिए, और हमने कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्टर्स लिखे। लेकिन अभी अगर आप मेरे वाले के पास आते हैं मॉड्यूल के पास, तो आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, हमारे पास एम्प्टी है। अब इनको भरने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमने जैसे पहले बात की थी कि भाई हमारे पास मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। हमारे पास एक अदद कंट्रोलर की फाइल होगी, हमारे पास एक अदद सर्विस की फाइल होगी, और अगर मेरी कोई एंटिटी वगैरह है तो मेरी बेसिकली वो फाइल मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। अब इट डिपेंड्स ऑन ऑल ओवर आर यूज केस, जिस तरह का हमारा यूज केस हो। अभी फिलहाल मेरा मॉड्यूल बिल्कुल ही एम्प्टी है, मेरी इस मॉड्यूल के अंदर कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आए हम ज़रा इसके अंदर अपना पहला कंट्रोलर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि कंट्रोलर आखिर क्या चीज़ है। कंट्रोलर भी हमारा बनेगा एक अदर डेकोरेटर से, और डेकोरेटर बनाने का तरीकेकार क्या है हमारे पास, @ मैं @ लिखूंगा। ये मुझे देखें बहुत सारी चीज़ें देखें मुझे ये बताता जा रहा है यहाँ पे। इनमें से मुझे क्या लेना है, इनमें से मुझे लेना है कंट्रोलर, और कंट्रोलर मुझे देगा कौन, मेरा नेस्ट.जेएस। मैंने यहाँ पर आके कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर भी क्या है, एक अदर मेरे पास फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने हैश नोड के अंदर हमारी आसानी के लिए हमने बाकायदा एक अदर कंट्रोलर बना के हमने रख भी लिया है, ताकि आप बाद में आके इसको देख के बाकायदा अपने पास क्रिएट कर सकें। कंट्रोलर भी क्या होगा, हमारे पास एक तरह का फंक्शन होगा, जिसके बीच के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन राउट डिफाइन होगा कि मेरा मेन राउट आखिर क्या है। अब मेरा मेन राउट कुछ भी हो सकता है। मेरा अगर यूजर्स का कंट्रोलर है तो हो सकता है मेरा मेन राउट यूजर्स हो।
अगर मेरा रेज्यूमे का कंट्रोलर है तो हो सकता है मेरा मेन राउट रेज्यूमे हो। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर है तो मेरा मेन राउट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स हो जाएगा। हो सकता है मेरा कोई रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर हो तो मेरा मेन राउट क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आके फिलहाल डिफाइन कर देता हूँ इसको यूजर्स के, भाई मेरा मेन राउट क्या है, यूजर्स है। फिर इसके आगे क्या, इसके आगे बेसिकली मुझे बनानी पड़ेगी एक अदद क्लास। मुझे क्या बनानी पड़ेगी, एक अदद क्लास। तो आए जरा मैं आके एक अदद क्लास बना लेता हूँ कि भाई ये मेरी क्लास है, और मेरी क्लास है किसी चीज की, मेरी ये क्लास है भाई यूजर्स के कंट्रोलर की। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि यूजर्स कंट्रोलर की ये मेरी एक अदद बन गई क्लास। और इसी क्लास के अंदर अब बेसिकली मैं अपने अलग अलग मैं अपने राउट्स को डिफाइन करता जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आके इस क्लास के अंदर आके अपना एक अदद कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। और कंस्ट्रक्टर जाहिर बात है, अगर आप लोगों ने जावा से अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। उसको अभी हम फिलहाल रिवीजन करने के मोड में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर को बेसिकली मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। इस कंस्ट्रक्टर को मैं हर वक्त एम्प्टी छोड़ता हूँ ऐसा नहीं है। जब भी मुझे कोई सर्विसेज वगैरह यूटिलाइज करनी होंगी तो मैं यहाँ पर आके इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आके अपनी उन सर्विसेज को डिफाइन करूंगा। फिलहाल मैं कोई सर्विसेज यूज करना नहीं चाहता तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर को मैंने एम्प्टी कर दिया। अब मुझे यहाँ पर अपने राउट्स बनाने पड़ेंगे। मेरे डिफरेंट डिफरेंट राउट्स हो सकते हैं यूजर को लेके। हो सकता है कि मेरा एक राउट हो जिससे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे गेट यूजर करना है। हो सकता है कि मेरा एक राउट हो जिसको मैं कहता हूँ कि मुझे ऐड यूजर करना है। हो सकता है कि मेरा एक राउट हो जिसको मैं कहना है कि भाई साहब मुझे जो है वो अपडेट यूजर करना है। हो सकता है मेरा कोई ऐसा राउट हो जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे डिलीट यूजर करना है, जैसे कि हम एक्सप्रेस के दौर के अंदर किया करते थे। लेकिन वहां पे सारी राउटिंग में कहाँ डिफाइन करता था, वहां मैं सारी राउटिंग डिफाइन करता था मेरे राउट्स के आर्किटेक्चर के अंदर। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो राउटिंग होती है वो बेसिकली तमाम की तमाम कहाँ होती है, वो हमारी होती है कंट्रोलर के अंदर। अब मुझे अगर एक गेट का मुझे राउट क्रिएट करना है तो इसका तरीकेकार ये है कि मुझे फिर से बताना पड़ेगा अपने नेस्ट जेएस को कि भाई साहब मुझे गेट की जरूरत है। और बताने के लिए वापस से मुझे सहारा लेना पड़ेगा मेरे डेकोरेटर का, और डेकोरेटर बनता है हमेशा किससे, एट द रेट से। और एट द रेट के बाद मैं यहाँ पर आके बताऊंगा इसको कि भाई साहब मुझे गेट का डेकोरेटर मुझे यूटिलाइज करना है, और वो गेट का डेकोरेटर मुझे प्रोवाइड कौन करेगा, मेरा नेस्ट.js। जैसे ही मैंने यहाँ पर आके गेट किया, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि बाकायदा ये गेट मेरे पास इंपोर्ट हो गया मेरे नेस्ट.js से। और यही सारी चीजें हमने यहाँ पर भी आपको पूरी पूरी डिफाइन यहाँ पे हमने आपको की है। अब अगर आपको याद हो तो एक एपीआई क्या होती है, एक एपीआई के अंदर एक अदद एंड पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम उस एपीआई को हम हिट करते हैं। अब मुझे इस गेट के अंदर आके बस मुझे वो अपना एंड पॉइंट बताने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने आईडी दिया है। अभी हम चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि ये आईडी बेसिकली डायनेमिक है, फिर मुझे डायनेमिक तरीके से हासिल करने का भी मुझे तरीकेकार आना चाहिए। लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी तो हम मोटा मोटी सिर्फ समझना चाहते हैं कि भाई साहब मेरा एक मॉड्यूल कैसे क्रिएट होगा, मेरा एक कंट्रोलर कैसे क्रिएट होगा, मेरी एक सर्विस क्रिएट कैसे होगी। इसकी इन डेप्थ चीज़ों के अंदर हम इंशाल्लाह फ्यूचर की क्लासेस में भी बाकायदा हम जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आके इस गेट के अंदर मैं एक बहुत सिंपल सा राउट रख देता हूँ और मैं कहता हूँ इसके अंदर गेट यूजर। ये मेरा एक अदद गेट बन चुका। अब मुझे इस गेट के अंदर मुझे किसी ना किसी चीज की जरूरत है। तभी ये देखें बेचारा, ये क्या बेचारे देखें लाल रंग का एक ही इसने लाइन बना दिया। ये क्या कह रहे हैं, अनेबल टू रिजॉल्व सिग्नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर व्हेन कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन, द रन टाइम विल इन्वोक द डेकोरेटर विद टू आर्ग्यूमेंट्स बट द डेकोरेटर एक्सपेक्ट्स थ्री ब्ला 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 ब्ला। अब मुझे यहाँ पर आके कुछ चीजें और मुझे यहाँ बनाने की जरूरत है। अब वो क्या चीज बनाने की जरूरत है, आए जरा हम इसको जरा हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे मेथड डेकोरेटर और इन सारी चीजों की मुझे जरूरत है। तो आए जरा हम बाकायदा क्रिएट करते हैं। देखिए इसने अगर आप कभी अगर आप भूल भी जाए तो इसने पूरा देखिए आपको देखिए लिंक दिया हुआ है। ये कहता है कि भाई साहब अगर आपको राउटिंग समझनी है तो आप यहाँ पर आके आप क्लिक करके आप बाकायदा पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर आके क्लिक करके बाकायदा मैं पहुंचता हूँ। तो देखिए बाकायदा इन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरा राउटिंग देखिए आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब आपने गेट बना तो दिया, लेकिन गेट बनाने के साथ साथ भाई साहब आपको एक इस तरह का आपको बाकायदा फंक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा। और वो अभी तक जाहिर बात है हमने बनाया नहीं है। और ये वाली चीज मैंने यहाँ भी देखी, मैंने बाकायदा डिफाइन की है। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ, मैं कोई भी आगे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा एक फंक्शन होगा फाइंड यूजर, एक नॉर्मल मेरा फंक्शन होगा। और मैंने बाकायदा जैसी देखिए फंक्शन यहाँ मैंने आके क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि वो लाल रंग का जो निशान था जो कि एरर की निशानदही कर रहा था वो बाकायदा खत्म हो गया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना यूजर प्रोवाइड कर देना है अपने सर्वर के रिस्पॉन्स की तरफ।
क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा हूँ मैं एक अदद एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ। ये एपीआई कैसे कॉल होगी? ये कॉल होगी मेरा सर्वर का जो भी एड्रेस होगा उस पे जाएगी, मेरा जो भी पोर्ट नंबर होगा उस पे जाएगी, और साथ में क्या होगा, यूजर्स, क्योंकि मेरे मेन कंट्रोलर का मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मेरे मेन कंट्रोलर का मैंने कहा है कि भाई जो बंदा भी यूजर्स के नाम से आएगा आप उसको बेसिकली हैंडल करने दोगे, और इस यूजर्स के आगे मैंने अपना एक अदद एंड पॉइंट दिया है गेट यूजर। अब मैं यहाँ पर आके बेसिकली अपना रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना है। तो रिस्पॉन्स सेंड करने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान तरीन तरीकेकार है। ये कहता है जो भी चीज़ आप रिटर्न करोगे वो बेसिकली आपका रिस्पॉन्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाय दिस इज माय यूजर, तो ये चीज़ बेसिकली एज अ रिस्पॉन्स मेरे पास से मूव ऑन कर जाएगी। चला के चेक करते हैं इसको। चलाने का तरीका बहुत सिंपल था, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था। मेरे पैकेज डॉट जेसन के अंदर तमाम की तमाम स्क्रिप्टें मौजूद हैं। यहाँ पे बाकायदा मैं एक स्क्रिप्ट देख सकता हूँ स्टार्ट डेव, जो कि वॉच मोड के अंदर मेरे सर्वर को चला देगा, ताकि जो भी मैं चेंजेस करूँ वो बाकायदा लाइव मुझे शो हो, उनकी रिफ्लेक्शन बाकायदा मेरे पास सामने सामने मौजूद हो। लेकिन इसको चलाने से पहले पहले मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा आपके सामने, और वो ये कि मैं फिलहाल यहाँ पर आके यूजर मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट नहीं करता। मैं फिलहाल आके यहाँ पे आके यूजर मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट नहीं करता, और मैं आपको प्रोजेक्ट चला के दिखाता हूँ npm run start dev। मेरे ख्याल से शायद मेरा nvm डिफरेंट है, तो मैं चेक कर लेता हूँ nvm को अपने। nvm लिस्ट की nvm है ही नहीं मेरे पास, तो फिर तो चलना चाहिए था। npm run start dev। आई थिंक शायद पावरशेल का मसला होगा, अक्सर वैसे पावरशेल ऐसे तंग करता है, मुझे इस वजह से पसंद नहीं है। आई लाइक कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा फोकस करवाता हूँ आप लोगों का, वो ये है कि हमने जो है हमेशा पढ़ने की कोशिश करनी है। अब अगर मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, और देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई मैं नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी नाइस। फिर ये कहता है कि मैंने ऐप का मॉड्यूल बाकायदा स्टार्ट कर दिया, ओके ग्रेट। फिर ये कहता है भाई आपके पास ऐप का कंट्रोलर है जिसके अंदर अलग अलग किस्म के राउट्स होंगे, और ये बेसिकली उन राउट्स को बेसिकली हिट कर सकता है, जिसमें से देखिए ये बता रहा है कि भाई एक अदद गेट का राउट है इसके पास। मैं अब यहाँ पर आके एक न्यू मॉड्यूल को अपने साथ ऐड करता हूँ जिसका नाम होगा यूजर्स मॉड्यूल, और आप देख सकेंगे डिफरेंस अब बाकायदा लॉग्स के अंदर। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई मुझे चाहिए एक अदद यूजर का मॉड्यूल, और अब आप देखेंगे बाकायदा मेरा प्रोजेक्ट अब देखें रीस्टार्ट होगा। और अब आप नोट करेंगे कि अब देखिए क्या कह रहा है कि मैं नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूँ, साथ में मैं यूजर का मॉड्यूल भी शुरू कर रहा हूँ। ऐप का मॉड्यूल भी है मेरे पास, लेकिन अब साथ में क्या है, अब मेरे पास यूजर का मॉड्यूल भी बाकायदा अवेलेबल है। यानी कि अब पहले ये सिर्फ और सिर्फ ऐप का मॉड्यूल शुरू कर रहा था, अब बाकायदा ये ऐप के साथ साथ ये यूजर का मॉड्यूल भी शुरू कर रहा है। और ज़रा मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई क्या आखिर आप मेरी एपीआई को हिट भी कर रहे हो या नहीं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा लोकल होस्ट 5000 मेरा पोर्ट नंबर है, जो कि मैंने लास्ट टाइम मैंने डिफाइन किया था। मैं यहाँ पर आके यूजर्स के पास जाता हूँ, और मैंने अपना एंड पॉइंट क्या दिया था मैं भूल गया हूँ, तो मैं आके चेक कर लेता हूँ। मेरा एंड पॉइंट था गेट यूजर, तो मैं यहाँ पर आके इस गेट यूजर के राउट को आके हिट करूंगा, और ये कहता है कि कैन नॉट गेट यूजर नॉट फाउंड स्टेटस कोड। वाओ, आओ जरा चेक करते हैं भाई क्यों ऐसा कह रहे हो आप मुझे। ओके, अ कॉमन मिस्टेक जो मैंने किया वो बेसिकली इशू किया है कि मैंने यहाँ पर आके कंट्रोलर को बेसिकली मैंने इंपोर्ट नहीं किया। मुझे बेसिकली बताना पड़ेगा मेरे मॉड्यूल को कि भाई साहब मुझे ये वाला कंट्रोलर बाकायदा मुझे इस्तेमाल करना है। तो हमने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि मैं अपना कंट्रोलर में मिस कर जाऊँ। मैं यहाँ पर आके अपने कंट्रोलर के बारे में इसको बताऊंगा। याद रहे वही वाली बात कि मॉड्यूल के अंदर बेसिकली क्या होंगी, मेरे पास चार चीज़ें होंगी, इम्पोर्ट्स, कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्ट्स। और मैं कंट्रोलर्स के अंदर आके बताऊंगा कि भाई साहब आप मेरी राउटिंग आखिर कहाँ से उठाओगे। तो मैं यहाँ पर आके इसको कहता हूँ यूजर्स कंट्रोलर। अब जैसे मैंने किया मेरा बाकायदा प्रोजेक्ट मेरा रीस्टार्ट होगा, एंड लेट्स सी। अब देखें क्या कह रहा है, यूजर्स कंट्रोलर भी बाकायदा इसने उठाया है, और यूजर्स कंट्रोलर के अंदर कह रहा है कि भाई मेरे पास यूजर्स नाम का एक अदद मेन कंट्रोलर है, जिसके अंदर मेरे पास एक एपीआई क्या है यूजर्स के आगे गेट यूजर, और वो कौन सी एपीआई है मेरे पास गेट की एपीआई है। यानी कि हर एक चीज़ देखें बाकायदा यहाँ पे ये मुझे बताता जा रहा है। अब मैं आके आके इसको
एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं हाय दिस इज माय यूज़र। मैं अगर एक और एपीआई क्रिएट करना चाहूँ, मैं वापस से आता हूँ अपने यूज़र से कंट्रोलर के पास और मैं यहाँ पर आके एक और एपीआई क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक और एपीआई क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट की एपीआई क्रिएट करने के लिए मुझे बेसिकली पोस्टमैन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि मैं भी आपको उस तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पोस्टमैन पे हमारी बाकायदा एक प्रॉपर एक और क्लास हो। तो मैं यहाँ पर आके गेट यूज़र की जगह मैं कहता हूँ गेट मल्टीपल यूज़र्स नाम का एक राउट बनाता हूँ मैं, और मैं फाइंड यूज़र की जगह इसको कह देता हूँ फाइंड यूज़र्स, और मैं ये कह देता हूँ हाय दीज these are my all of the users। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रीस्टार्ट किया है अपने प्रोजेक्ट को, जारी बात है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है वॉच की वजह से। अब देखें आप यहाँ पे कि अब देखें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यूजर्स कंट्रोलर के अंदर आपका एक मेन यूजर्स है, जिसके अंदर आपके पास देखें दो एपीआईज है। कौन कौन सी? यूजर्स के अंदर एक गेट यूजर की एपीआई है और एक आपके पास है गेट मल्टीपल यूजर्स की एपीआई। और साथ में बता भी रहा है कि गेट यूजर की जो एपीआई है उसका जो मेथड है एचटीटीपी मेथड, वो क्या है हमारे पास गेट, और जो गेट मल्टीपल यूजर्स है उसका जो एचटीटीपी का मेथड है वो भी क्या है हमारे पास गेट। अब मैं यहाँ पर आके इसको हिट करता हूँ और मैं कहता हूँ गेट गेट मल्टीपल यूजर्स, और मैं जैसे आके हिट करता हूँ तो हाय दीज आर माय ऑल ऑफ दी यूजर्स। तो कितना इजी, कितना सिंपल है हमारे पास नेस्ट.जेएस, कि नेस्ट.जेएस ने हर एक चीज को आर्किटेक्चर के अंदर बंद करते हुए हर एक चीज को बेइंतहा स्मूथ और आसान कर दिया है। याद रहे मैंने मॉड्यूल के अंदर अभी सिर्फ कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया है। कंट्रोलर्स में डायरेक्टली मैं लॉजिक नहीं लिखता, जैसे कि यहाँ भी मैंने फिलहाल मैंने लॉजिक नहीं लिखी है, लेकिन लॉजिक लिखने की मुझे जगह तो चाहिए। तो वो जगह बेसिकली कहाँ होती है? वो हमारे पास होती है, वो हमारे पास होती है सर्विसेज के अंदर। अब आखिर में सर्विसेज के अंदर की चीज को यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ? तो यही बड़ा एक जबरदस्त सिनेरियो है। वो ये है कि सर्विसेज के लिए मुझे पहले इस सर्विस को अपने मॉड्यूल तक पहुंचाना होगा, और इसका तरीकेकार है कि मुझे इस सर्विस को बेसिकली बनाने के बाद अपने प्रोवाइडर्स के अंदर पास करना होगा, और फिर मैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर बाकायदा इसको इंपोर्ट करके अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आके डिफाइन करूंगा। तो आए जरा इसी चीज को पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकायदा हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने देखिए सर्विस बना के दिखाई है आपको। ये कहते हैं भाई सर्विस भी क्या होगी? एक अदर प्यारी सी क्लास होगी। उस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपके पास बस एक अदर आपके पास मेथड होगा, और उस मेथड को बेसिकली मैं क्या करूंगा अपने पास पहले प्रोवाइडर्स के अंदर बाकायदा पास करूंगा, और फिर मैं उसको अपने पास अपने कंट्रोलर के अंदर जाके इंपोर्ट करूंगा। लेकिन मजेदार बात वही कि भाई पता कैसे चलेगा मेरे नेस्ट जेस को कि भाई साहब ये मेरी सर्विस है? फिर से आ जाएगा इसके लिए @ यानी कि एक अदर डेकोरेटर, और इस बार जो डेकोरेटर आएगा उसका नाम है इंजेक्टेबल। क्या नाम है इसका? इंजेक्टेबल। तो आए जरा हम इसको बाकायदा आके क्रिएट कर लेते हैं। मैं अपनी सर्विसेज के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे एक अदर सर्विस बनानी है। ये कहता है जानी सर्विस बनानी है तो मुझे बताओ कि डेकोरेटर कौन सा होगा। मैं कहता हूँ भाई डेकोरेटर होगा मेरे पास इंजेक्टेबल, और जाहिर बात है इंजेक्टेबल मुझे प्रोवाइड कौन करेगा? एज यूजुअल ये मुझे प्रोवाइड कौन करेगा? मेरी नेस्ट.जेएस प्रोवाइड करेगी इसे मुझे। फिर मुझे क्या करना है? मुझे एक अदर इसको फंक्शन है यानी कि इसको बंद कर देना है। फिर मुझे कहना है एक्सपोर्ट क्लास मेरी जो भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी है ये यूजर्स सर्विस, और मैं यहाँ पर आके एक अदद बना लूंगा, इसके अंदर आके मैं कोई ना कोई इसके अंदर मेथड बना लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि भाई फाइंड वन ही कह देता हूँ फिलहाल मैं इसको, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये मेरा एक अदद मेथड है, और मैं इसको कह देता हूँ कि यार ये मुझे एक अदद यूजर ला के देगा। हाय दिस इज माय वन यूजर, और मैं आके एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर, जिसके अंदर मैं कह देता हूँ फाइंड ऑल हाय दीज आर these are my all of the users। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस सर्विस को, ये जो मेरी यूजर्स की सर्विस है, ये मैं चाहता हूं कि मेरा कंट्रोलर इस्तेमाल कर सके, लेकिन कंट्रोलर इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके लिए मुझे इस मॉड्यूल के अंदर आके यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आके इसको प्रोवाइड करता हूँ,
मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा कंट्रोलर इस सर्विस को बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं अपने कंट्रोलर के पास जाऊंगा और मुझे यहाँ बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं एक सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यही वाली चीज़ हमने आपको यहाँ भी देखे दिखाई थी, जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने कंस्ट्रक्टर को फिलहाल अभी एम्प्टी रखा है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं इसको भर सकता हूँ। और भरने के लिए मुझे क्या तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा, मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई फिलहाल मुझे इसको प्राइवेट रखना है, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि भाई साहब इसको मैं रीड ओनली रखूँ। इसको मैं बुलाऊंगा किस नाम से, मैं कहता हूँ भाई मैं इसको सुफियान के नाम से बुलाऊंगा, लेकिन होगा क्या इसके अंदर, होगा इसके अंदर यूजर्स की सर्विस। लेकिन जाहिर बात है हमें नाम क्या रखना है, हमें डिस्क्रिप्टिव नाम रखना है। सुफियान को पढ़ के कोई बंदा भी कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं इसका नाम रखूंगा कि भाई साहब ये मेरी है यूजर्स की सर्विस। और अब मैं ये वाली जो लॉजिक का काम है, ये वाली जो लॉजिक का काम है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं करवाऊंगा किसके जरिए, दिस डॉट यूजर्स की सर्विस। और यूजर्स की सर्विस के अंदर मेरे पास दो फंक्शन हैं, एक का नाम है फाइंड वन और एक का नाम है फाइंड ऑल। मैं फाइंड वन को फाइंड वन की जगह पे जाके कॉल कराऊंगा, और इसी तरीके से मैं फाइंड ऑल को फाइंड ऑल की जगह पे जाके कॉल करवा लूंगा, कुछ इस तरीके से, फाइंड ऑल। अब आप देखेंगे सारी मेरी इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली पहले जैसी ही होगी, लेकिन अब कंट्रोलर का काम सिर्फ और सिर्फ राउटिंग करना है, और मेन लॉजिक का काम किसका रहा, वो रहा मेरे पास सर्विसेज का। मैं जाके चेक करता हूँ क्या एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। मैंने कहा गेट मल्टीपल यूजर्स, तो आप देख सकते हैं हाई दीज आर माई ऑल ऑफ द यूजर्स। मैं वापस इसको कहता हूँ गेट यूजर, तो ये कहेगा कि हाई दिस इज माई वन यूजर। तो वापस से आते हैं उसी फ्लो की तरफ, कि फ्लो क्या था मेरे पास, मेरी मेन डॉट टी एस की फाइल जहां पे मेरी ऐप मॉड्यूल कॉल हुई, उस ऐप मॉड्यूल के अंदर मेरे पास यूजर्स का एक अदद मॉड्यूल है। इस यूजर्स के मॉड्यूल के अंदर मेरे पास एक अदद कंट्रोलर है और एक अदद सर्विसेज, जिस सर्विस को बाकायदा मैं इस कंट्रोलर के अंदर आके इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कंट्रोलर मैंने बताया कैसे, इसको एट द रेट के जरिए, मॉड्यूल मैंने इसको बताया कैसे, एट द रेट के जरिए, सर्विस मैंने इसको बताया कैसे, एट द रेट के जरिए। मॉड्यूल के टाइम में मैंने लिखा मॉड्यूल, कंट्रोलर के टाइम में मैंने लिखा कंट्रोलर, और सर्विस के टाइम मैंने क्या लिखा, इंजेक्टेबल। तो ये बहुत स्मूथ फ्लो है नेस्ट.जेएस का। नेस्ट.जेएस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको इसका एकदम फ्लो अगर आपको क्लियर हो जाए तो इससे ज़्यादा आसान तरीन चीज़ कोई भी नहीं है। और यकीन करें इसकी मार्केट भी बहुत है, क्योंकि लोगों को बेसिकली अब इसकी आसानी के बारे में अंदाज़ा होता जा रहा है और इसकी स्केलेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा होता जा रहा है। अभी तो खैर हम स्केलेबिलिटी की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर होती जाएंगी। खैर, तो वापस आते हैं कि भाई मैं चाहूँ तो मल्टीपल मॉड्यूल्स वगैरह भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो भाई मल्टीपल मॉड्यूल्स को मैं बाकायदा बुला सकता हूँ अपने पास। मैं चाहूँ तो एक मॉड्यूल की चीज़ दूसरे मॉड्यूल के अंदर ही बाकायदा इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली हमारा इंजेक्टेबल का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। मैं अभी इसकी तरफ आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी आगे देखूँ तो भाई मेरी एक मेन फाइल होगी जिसके अंदर मेरा एक ऐप का मॉड्यूल होगा। उस ऐप के मॉड्यूल के अंदर मैं चाहूँ तो मल्टीपल मॉड्यूल्स को बाकायदा मैं कॉल कर सकता हूँ। अच्छा जी, फिर और आगे देखते हैं कंट्रोलर वर्सेस सर्विस। कंट्रोलर का काम है राउटिंग क्रिएट करना, सिर्फ राउट क्रिएट करेगा। सर्विस का काम है हमारी मेन लॉजिक लिखना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस के रूल्स को लिखना। डीबी से मुझे बातें करनी है तो भाई मैं सर्विस के अंदर करूंगा। अच्छा जी, कोई स्कीमा वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ तो फिर सारी बातें वो डिफरेंट हो सकता है। अगर मेरी टाइप वगैरह में तो एंटिटी क्रिएट करूंगा, मोंगो से तो मेरा स्कीमा क्रिएट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ बड़ी खूबसूरत ये चीज़ हमारे पास देखें लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि यार अगर आपको मुश्किल लगता है कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा, पहले मॉड्यूल क्रिएट करो, फिर जो है वो सर्विसेज क्रिएट करो, फिर एक दूसरी जगह पे कॉल कराओ। तो इन्होंने हमें कुछ बड़े ही देखें प्यारे प्यारे हमें हेल्पिंग, इन्होंने हमें CLI के कुछ तरीकेकार इन्होंने बताए हैं कि अगर आपको पूरी की पूरी अगर आपको रिसोर्स क्रिएट करनी है, मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास इतनी भाई मेहनत नहीं हो पाएगी कि यार मैं मॉड्यूल को अलग क्रिएट करूँ, सर्विसेज को अलग क्रिएट करूँ, तो मैं पूरी की पूरी रिसोर्स में एक साथ भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट मैंने लिया और मैंने यहाँ पे आके लिखा नेस्ट जी रिसोर्स। मुझे जनरेट, जी से मतलब जनरेट, मुझे एक रिसोर्स जनरेट करनी है। ये कहता है कि कौन सी रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट की रिसोर्स है, तो मैंने इसको नाम दे दिया बाकायदा यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स।
और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप बाकायदा देख सकेंगे कि खुद से पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल मेरे लिए क्रिएट करके देगा। देखिए मुझसे पूछ रहा है कि रेस्ट एपीआई में क्रिएट करके दूं या ग्राफक्यूएल के अंदर। मैं कहता हूँ जानी मुझे रेस्ट एपीआई के अंदर आप क्रिएट करके दो। कहता है क्या मैं आपको खुद से बने बनाए क्रेड के एंट्री पॉइंट्स भी प्रोवाइड करूं। मैंने कहा जी भाई, इससे अच्छी क्या बात होगी मेरे लिए। अब आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स का पूरा देखें इसने मॉड्यूल मुझे क्रिएट करके दिया है। इस प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल की एंट्री की फाइल, जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर्स भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट की सर्विस भी अवेलेबल है। अगर मैं प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें इसने बाकायदा मुझे पोस्ट के मेथड के साथ भी इसने मुझे एक अदद क्रिएट करके दिया, इसने मुझे गेट के मेथड के साथ भी देखें क्रिएट करके दिया। इसने बाकायदा सर्विस को अपने पास कंस्ट्रक्टर में देखें यहाँ बुलाया भी है और यहाँ बाकायदा देखें आके आप इस्तेमाल भी किया है। यानी कि मैं यहाँ पे बाकायदा इस प्रोडक्ट्स के राउट के ऊपर आके अपनी एक अदद हिट करूंगा तो मेरे पास बाकायदा ये फाइंड ऑल जाके चलेगा और ये फाइंड ऑल मुझे शो क्या करवाएगा, ये फाइंड ऑल मुझे शो करवाएगा दिस एक्शन रिटर्न्स ऑल प्रोडक्ट्स। आए जरा हिट करके चेक करते हैं। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके इसको कहा कि भाई मेरा एक नया राउट इस बार क्रिएट हुआ है प्रोडक्ट्स, और देखें क्या कह रहा है दिस सेक्शन रिटर्न्स ऑल प्रोडक्ट्स। मैं इसको अगर आके चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई दिस रिटर्न्स ऑल आर नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल्स वीडियोस। तो देखें बाकायदा यहाँ पर आके ये इसी को ही रिफ्लेक्ट करेगा, दिस रिटर्न्स ऑल आर नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल्स वीडियोस। तो कितना सिंपल एज डैट कर दिया इन्होंने। और इसकी खूबसूरती आप चेक करें कि बाकायदा इसने ऐप मॉड्यूल के अंदर जाके देखें यूजर्स मॉड्यूल के साथ साथ इसने प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल बाकायदा क्रिएट कर दिया। तो आप अपनी आसानी के लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप कर सकते हैं पूरी की पूरी रिसोर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको पूरी रिसोर्स क्रिएट नहीं करनी, अगर आप चाहते हैं भाई मॉड्यूल्स को खुद से क्रिएट करूं, मैं कंट्रोलर को भी खुद से क्रिएट करूं लेकिन मुझे कोड बेस ना लिखना पड़े, तो ये आसानी भी देखें इन्होंने आपके लिए बाकायदा प्रोवाइड की हुई है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी छोटी सी कि आप इनको बाकायदा एक एक दफ़ा आप इन कमांड्स को रन करके आप लाजमी चेक कर लें, आपकी खुद की आसानी के लिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ पे हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमने कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह लिखे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी हम वापस से आते हैं कि भाई अगर मैं इस पूरी वीडियो का लुब्बे लुबाब चेक करूं, अपना अगर मैं एक छोटा सा एग्जामिनेशन करूं, अपना मैं अगर छोटा सा टेस्ट करूं कि भाई आखिर हमने इस पूरी वीडियो से क्या क्या चीज़ें सीखी, तो भाई वो 4 एरेज कौन से हैं जो हमारे मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं। तो 4 की स्लॉट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, इंपोर्ट्स, कंट्रोलर्स, एक्सपोर्ट्स और प्रोवाइडर्स। क्या क्या काम करते हैं, डेफिनेट सी बात है आप समझाएंगे कि इंपोर्ट का काम क्या है। हमारे पास इंपोर्ट का काम है कि मैं किसी भी मॉड्यूल वगैरह को बाकायदा मैं अपने पास इंपोर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, अपनी राउटिंग डिफाइन करूँगा। प्रोवाइडर्स के जरिए मैं क्या करूँगा, अपनी सर्विसेज अपने उस मॉड्यूल को प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई साहब ये सर्विस मेरे पूरा मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकता है। और एक्सपोर्ट से फ़ायदा क्या होगा कि मैं अपने कोई भी फंक्शनैलिटी किसी और मॉड्यूल को बाकायदा मैं दे सकता हूँ। मेरी राउटिंग की हैंडलिंग भाई कहाँ पर होगी, वो तमाम की तमाम होगी मेरे कंट्रोलर्स के अंदर। मेरे बिजनेस लॉजिक भाई कहाँ लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी मेरी सर्विसेज के अंदर। ये पॉइंट नंबर 3 अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हाउ डज वन मॉड्यूल यूज अ प्रोवाइडर फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। कि एक मेरा एक कोई प्रोवाइडर है वो मैं किसी और मॉड्यूल को कैसे दे सकता हूँ। ये हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं की, लेकिन मुझे एक बात पता है कि वो प्रोवाइडर्स के जरिए मैं दे सकता हूँ। यानी कि पहले मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मुझे प्रोवाइडर के अंदर जाके उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और CLI के जरिए मैं सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको ऊपर इसकी कमांड्स मैंने आपको बाकायदा दिखा दी हैं कि बहुत सिंपल सी स्मूथ सी कमांड्स हैं इसकी, और आप इसको बाकायदा इंप्लीमेंटेशन करके आप बाकायदा चेक कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपने बाकायदा इस तरीके से आपने अलग अलग आपने मॉड्यूल्स भी क्रिएट करके चेक करने हैं, आपने कंट्रोलर्स क्रिएट करके चेक करने हैं, आपने सर्विसेज क्रिएट करके चेक करने हैं, अलग अलग इसके बाकायदा आपने एंड पॉइंट्स चेक करने हैं। और होपफुली कि आपको बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस मिलेगी इससे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अभी हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके देखना है, तो लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी कम से कम बेसिक्स आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाए। मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा स्मूथली स्लोली आपको सारी चीज़ें मैं लेके चला हूँ। तो होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।